नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही पीसफुल और हिस्टोरिकल जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो है सारसबाग, जो कि पुणे में है। ये जगह सिर्फ एक गार्डन नहीं है, बल्कि पुणे की हेरिटेज आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। इस वीडियो में हम सारसबाग की हिस्ट्री से लेके फेमस स्ट्रीट फूड तक सब कवर करेंगे। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो और चलो शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। तो गाइस, क्या आप जानते हो सारसबाग पहले एक झील हुआ करता था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा सारसबाग। सारस मतलब लेक और बाग मतलब गार्डन। सारसबाग सिर्फ एक गार्डन नहीं है, बल्कि ये जगह पुणे के लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई है। सुबह यहाँ लोग वॉकिंग, योगा और मेडिटेशन करते नजर आते हैं, और शाम को फैमिलीज, कपल्स और किड्स के लिए परफेक्ट हैंग आउट स्पॉट बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि सारसबाग पहले जू हुआ करता था, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री ये बताती है कि सारसबाग एक शांत झील और पेशवा काल का गार्डन था। जू का कॉन्सेप्ट बाद में अलग जगह कात्रज में डेवलप हुआ। अब हम बात करते हैं सारसबाग की लोकेशन की, सो दैट कि आप यहाँ इजिली विजिट कर सको। सारसबाग पुणे के सेंटर स्वारगेट में लोकेटेड है। ये सिटी का हार्ट भी है और यहाँ पहुँचना बहुत ही ईजी है। नियर बाई लैंडमार्क्स जो है वो है स्वारगेट बस स्टैंड, पर्वती हिल, हीराबाग, और शनिवार वारा भी यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट्स की डिस्टेंस पर है। ऑटो, कैब, पीएमटी बस, सबकी कनेक्टिविटी यहाँ तक इजीली मिल जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल है फॉर बोथ 2 and 4 व्हीलर। पार्किंग चार्जेस फॉर 2 व्हीलर इज 20 रुपीज एंड फॉर 4 व्हीलर इट्स 40 रुपीज। गाइड, सारसबाग गार्डन और गणपति टेम्पल का एंट्री फ्री है, कोई टिकट चार्ज नहीं लगता यहाँ पे। गार्डन डेली सुबह 6 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक ओपन रहता है, और गणपति टेम्पल मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेके इवनिंग 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हो। जैसे ही आप सारसबाग के अंदर इंटर करते हो, सबसे पहले जो चीज अट्रैक्ट करती है वो है यहाँ का लस ग्रीन इन्वायरमेंट। बड़ा सा गार्डन एरिया, क्लीन पाथवेज और जमीन पर गिरते हुए ड्राइड लिव्स प्योर नेचर वाइब्स देते हैं। पुणे सिटी के हसल बसल से दूर ये जगह एक ग्रीन रिट्रीट जैसी है। अराउंड 25 एकर्स में फैला हुआ ये गार्डन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, और देखो कितनी सारी फैमिलीज यहाँ पिकनिक मना रही है और इवनिंग वॉक कर रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सारसबाग की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में। सारसबाग का एरिया पहले एक बड़ा सा तालाब, जिसे अंबिल ओढ़ा लेक भी कहते थे। 18th सेंचुरी में पेशवा नाना साहब ने इस लेक के बीच एक छोटा सा आइलैंड बनवाया, और इसी आइलैंड पर बाद में फेमस सारसबाग गणपति मंदिर बनाया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेशवा के जमाने में ये जगह सीक्रेट मीटिंग्स के लिए यूज होती थी, क्योंकि टेम्पल एक आइलैंड पर था, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों मिल जाती थी। पेशवा और उनके कमांडर्स मिलिट्री प्लानिंग भी यहाँ करते थे। टाइम के साथ लेक ड्राई होने लगा, और फिर इस इंटायर एरिया को डेवलप करके एक ब्यूटीफुल गार्डन, वॉकिंग पाथ्स और ग्रीन लॉन्स बना दिए गए। सारसबाग एक लेक से गार्डन बनने तक का सफर था, और इस ब्यूटीफुल जगह को बनने में लगभग 8 से 10 साल का समय लगा। आज हम जिसे सारसबाग गार्डन के नाम से जानते हैं, वो इसी डेवलपमेंट का रिजल्ट है। अब हम आ गए हैं इस कॉम्प्लेक्स के मेन अट्रैक्शन पर, श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, जिसे पॉपुलरली तलियातला गणपति टेम्पल भी कहते हैं। तलियातला का मतलब होता है लेक, पॉन्ड। पहले यहाँ सचमुच में एक लेक हुआ करती थी, और ये मंदिर के आइलैंड पे बना था। जब आप ब्रिज क्रॉस करके अंदर जाते हो तो फील आता है जैसे किसी छोटी से आइलैंड पर गणपति बप्पा आपका स्वागत कर रहे हो। इमेजिन करो, लोग बोट से यहाँ आते होंगे। इस मंदिर की हिस्ट्री पेशवा इरा से जुड़ी हुई है। इसे श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने 1750 में बनवाना शुरू किया था, और ये 1784 में कंप्लीट हुआ। ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं था। मराठा जनरल्स यहाँ बोट्स में बैठकर सीक्रेट मिलिट्री स्ट्रेटेजी डिस्कशन करने आते थे। कितनी अमेजिंग हिस्ट्री है ये। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हो, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है। मंदिर के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत ही डिवाइन होता है। आरती की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और डिवोटीज के स्माइल। यहाँ शोर शराबा नहीं, सिर्फ घंटी की आवाज और भक्तों के मन की श्रद्धा होती है। अब जरा ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ विराजमान गणपति बप्पा की मूर्ति। गणपति जी यहाँ बहुत शांत और सौम्य रूप में विराजमान है। ना कोई भय, ना कोई क्रोध, बस करुणा और आशीर्वाद। ऐसा लगता है जैसे बप्पा खुद कह रहे हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि तलियातला गणपति सच में मन्नत पूरी करती है। इसलिए आप यहाँ स्टूडेंट्स को देखोगे जो एग्जाम से पहले आते हैं, जॉब सीकर्स जो नए कैरियर के लिए प्रार्थना करते हैं, और न्यूली मैरिड कपल जो अपने नए जीवन की शुरुआत गणपति बप्पा के आशीर्वाद से करना चाहते हैं।
दोस्तों अगर आप यहाँ शाम की आरती के टाइम आते हो तो आप खुद महसूस करोगे कि ये सिर्फ एक आरती नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। आरती के वक्त पूरा मंदिर भक्ति से गूंज उठता है और दिल के अंदर एक अजीब सी शांति भर जाती है। आज के फास्ट और स्ट्रेसफुल लाइफ में ऐसे प्लेसेस बहुत रेयर होते जा रहे हैं जहां हम सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए अपनी टेंशन भूल सके। तलियातला गणपति मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल पॉज है। फोटोग्राफी अलाउड होती है यहाँ पे बाहर के एरिया में, पर मंदिर के अंदर थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। मंदिर प्रीमाइसेज में एक गणेशा म्यूजियम भी है जहाँ हंड्रेड्स ऑफ लॉर्ड गणेशा आइडल्स का कलेक्शन है। हिस्ट्री बफ्स और डिवोटीज दोनों के लिए मस्ट विजिट है। मंदिर के बाहर आकर अभी थोड़ा पार्क एक्सप्लोर करते हैं। गार्डन्स बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है। अगर आप नेचर फोटोग्राफी पसंद करते हो तो यहाँ लोटस पॉन्ड और फाउंटेन्स के अमेजिंग शॉट्स भी आपको मिल जाएंगे। फैमिलीज के लिए यहाँ किड्स प्ले एरियाज भी है, यहाँ लोग बैठकर सनसेट भी एंजॉय करते हैं। इवनिंग टाइम यहाँ आने के लिए बेस्ट होता है। सीरियसली ये पुणे का एक ऐसा काम स्पॉट है, यहाँ की फ्रेश हवा और ये शांत एटमोसफेयर आपकी पूरी स्ट्रेस भगा देगा। मैंने देखा है सुबह के टाइम यहाँ योगा ग्रुप्स और जॉगर्स की भी काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ के गार्डनर्स और मेंटेनेंस स्टाफ गार्डन को हमेशा क्लीन रखते हैं। तो अगर आप पीस ढूंढ रहे हैं, सारसबाग इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। ओके दोस्तों, अब टाइम आ गया है जिसका हम सबको इंतजार है, सारसबाग की चौपाटी। इस पार्क के बिल्कुल बाहर एक फूड पैराडाइज भी है। यहाँ आपको महाराष्ट्रियन से लेके चाइनीज सब कुछ मिलेगा। पाव भाजी, मिसल पाव हो गया और जितनी भी महाराष्ट्रियन थाली सब कुछ आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। मैंने यहाँ का मिसल पाव ट्राई किया और स्पाइसेस एकदम परफेक्ट था। इट्स सो फ्लेवरफुल। तो दोस्तों आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ आकर ये सब जरूर ट्राई करें। स्ट्रीट फूड का लेवल यहाँ नेक्स्ट लेवल पे है। तो दोस्तों ये थी मेरी सारसबाग पुणे की ट्रैवल जर्नी। हमने यहाँ के पेशवा हिस्ट्री देखा, तलियातला गणपति के दर्शन किए और डिलीशियस चौपाटी फूड एंजॉय किया। सारसबाग सिर्फ एक गार्डन नहीं है, ये पुणे की हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। आपको सारसबाग में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में कहाँ ट्रैवल करना है ये भी सजेस्ट करना। तो जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।